अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे बताएं, इस टाइम पे अगर हम देखें पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर की अगर बात करें, नशे के आदी नौजवानों में खास तौर पे ये आदत बढ़ती जा रही है। और ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में भी नौजवान नस्ल इतने आदी हो चुके हैं कि आजकल एक नशा बड़े आम हम सुनने को मिलता है। हम तो शायद अभी तक देखा भी नहीं थे, लेकिन आजकल हमें बड़े आम गली मोहल्लों में मिलता है आइस। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे ये माशरा बच सकता है, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इससे बच सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफैक्ट जो ये कल्चर है ग्लोबल कल्चर है। अगर आप यूरोप में देखें, वहाँ भी जो टीन एज है उनमें ये चीज़ बड़ी प्रिवेल कर रही है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक पहले फैशन के तौर पे भी एंट्री होती है इसमें, फिर इसमें फैमिली सिस्टम अगर उनका जैसे यूरोप में है, उनका न्यूक्लियर सिस्टम है, अगर वो ब्रेक होता है, पेरेंट्स सेपरेट होते हैं, तो बच्चों को वो अटेंशन नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। तो जिसकी वजह से वो उनमें ये अपनी जो है इनसिक्योर फील करते हैं बच्चे और ड्रग की तरफ जो है वो अपनी प्लेयर या अपना सुकून जो है वो तलाश करते हैं। तो पाकिस्तान में जैसा एनवायरनमेंट है, हमें पता है यहाँ पे बहुत सारी जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। इस पे कोई जो हमारा गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए कोई बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अगर हैं तो उनकी जो ग्रास रूट लेवल तक वो ऑपरेशन में नहीं है। तो कि लोगों को हम इंगेज करके अवेयरनेस के ज़रिए स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों जिनसे बच्चे जो हैं उसमें उनकी एक्सर्शंस हो, ठीक है, और उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी एक हो तो वो उसमें जो है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, उनके अंदर जो है एक टाइम स्पेंड करें, उनका एन्जॉयमेंट हो। तो बच्चे चूँकि इंडोर लाइफ हमारी ज़्यादा होती जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में भी यही कल्चर हो, तो जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इंडोर एक्टिविटीज़ में मूवीज़ देखेंगे, सीजन्स देखेंगे, तो उनसे इंस्पिरेशंस लेते हैं, उनके अंदर ड्रग का यूजेज, स्मोकिंग, ऐसी चीज़ें, तो वो बच्चे उनको आइडलाइज करने लग जाते हैं। तो आई थिंक इसके तदारक के लिए जो सिर्फ हुकूमत को ही नहीं, हमें बतौर पेरेंट्स भी हमें एक अहम उसमें रोल प्ले करना होगा। फिर जो उनके हमें मॉनिटरिंग के दोस्त जिनसे वो मिलते हैं उनको, और हुकूमती लेवल पे स्ट्रिक्ट जो पॉलिसीज़ हैं इसकी, अगर ऐसी कोई चीज़ें ड्रग्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी पे, सप्लाई पे, बाकी चीज़ों पे, ये एक लॉन्ग रन आई थिंक ये एक प्रोसेस होगा। तो इससे हमें बिल्कुल इस पे बहुत अच्छा जो है हमें अच्छा सर, मुझे एक सोचना होगा। एक चीज़ बताइएगा। हम कहते हैं कि ये अवेयरनेस की, एजुकेशन की कमी है जिस वजह से लोग यहाँ इस तरफ राग़िब होते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के नौजवान जो हैं, जिसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हॉस्पिटल्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की कमी है। और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी, मैं यहाँ पे किसी प्रमोशन नहीं कर रहा कि हम कहें कि किसी एक मखसूस किसी अदारे की प्रमोशन करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन कौन से ऐसे अदारे होने चाहिए जहाँ पे, क्योंकि हम जब कोई भी पेरेंट्स ये सोचता है कि हम अपने बच्चे को रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिशन करवा लें, तो उनके माइंड में यही चलता है कि शायद वहाँ पे उसको बांधा जाएगा, मारा जाएगा, या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होंगी। तो आप क्या समझते हैं इन दो अहम बातों पे क्या होना चाहिए? सर, इसमें बिल्कुल आप आपने निशानदेही की है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो है उनकी एक तो तश्कील होनी चाहिए जहाँ पे आवाम की एक्सेस हो सके। मैंने खुद देखा है, मुझसे कई दफ़ा लोगों ने पूछा है कि हम वहाँ पे बच्चा जो है अपना हमारा नशा करता है, ड्रग लेता है, हम उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, वो कहाँ पे है। तो हम उसको गूगल करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे होगा, उनके चार्जेस क्या हैं, क्या मेडिकेशन है, या वो काउंसलिंग करते हैं, किस तरह से वो उनको करते हैं। तो दूसरा, हमारी सोसाइटी में एक कॉमन है, स्टिग्मेटाइजेशन से लोग बचते हैं, डरते हैं कि यार मैं स्टिग्मेटाइज हो जाऊंगा, मुझे पता चल जाएगा। वो एक बीमारी को ओन भी कर रहे होते हैं, एक बैड हैबिट को ओन भी कर रहे होते हैं, लेकिन ड्यू टू स्टिग्मेटाइजेशन वो डॉक्टर को पास नहीं जाते, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। तो हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है। लेकिन इसके लिए वही बात है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जिसपे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी है, बाकी है प्रिंट मीडिया, और इसी तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। तो बिल्कुल जैसे कि उन्होंने कहा कि इंसान को जब बीमारी होती है, आम लफ्ज़ों में अगर हम इस चीज़ को बात करें, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो अपने टेस्ट नहीं करवाता कि उसे पता चल जाएगा। हालांकि उसे खुद पता होता है कि मुझे डायबिटीज़ है, ब्लड की बहुत सारी और इश्यूज़ हैं, लेकिन जैसे कि अगर ये बीमारी किसी को लग चुकी है तो वो भी कोशिश ये करता है कि मैं किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में ना जाऊं कि वहाँ पे मेरा शायद कंप्लीटली इलाज ना हो सके। तो आप, अगर आपका प्यारा या आप कोई भी ऐसा ड्रग्स यूज़ कर रहा है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।
और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नईम आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।